सब चीज ओके है। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, सबसे पहले आप लोग को क्रिसमस डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में इसी तरह खुशियां आते रहे और अपने जीवन में आप लोग बुलंदियों तक पहुंचते रहें और जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां मिलते रहे आप लोग को। ऐसे आप लोग एक सप्ताह से ये क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि एलआरसी का जो रिजल्ट आया है उसके बाद तो आपके जीवन में खुशी ही खुशी है। कुछ लोग नाराज भी हैं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो लेक्चर जो है एलआरसी रिजल्ट का कट ऑफ एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। ये वीडियो लेक्चर उन लोगों के लिए है जिनका एडमिट कार्ड खो गया है या सीबीटी एग्जाम का एडमिट कार्ड खो गया है। वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आयोग आप लोग को बुलाया है, जितना भी डॉक्यूमेंट लेकर उसमें से अगर आप लोगों का 1, 2, 3 या कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, खो गया है, या फिर फॉर्म जब आप अप्लाई कर रहे थे उसमें नाम की जगह 1-2 अक्षर गलत हो गया, तो अब क्या करना है? क्या वेरिफिकेशन में छांट देगा? अगर आपके पिता का नाम और एप्लीकेशन जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस समय के नाम में 1-2 अक्षर में अंतर है, तो क्या ये हमें छांट देगा वेरिफिकेशन में? तो इसी सब मुद्दा पे आज हम लोग बात करने वाले हैं और मैं ये बात करूंगा 2019 का जो नोटिफिकेशन था, जिसका जनवरी-फरवरी 2023 में वेरिफिकेशन हुआ, जॉब वो लोग भी लिए थे। 22 के भी बात करूंगा, तो वो सब को ध्यान में रखते हुए कि उस समय वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम हुआ था, किस प्रकार के स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया गया था, वहां का माहौल कैसा रहता है और इस बार का माहौल क्या होने वाला है, मैं उन सारी बातों पे फोकस करूंगा। आप लोग मेरे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए। वीडियो छोड़ के जाइएगा तो फिर आप लोग कमेंट करोगे या फिर डीवी के लिए जाओगे तो वहां 1-2 डॉक्यूमेंट हो सकता है आपका मिस हो जाए। इसलिए आपको करना क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है? क्योंकि नोटिफिकेशन में आयोग लिखा है कि जो भी मैं डॉक्यूमेंट आपको मांग रहा हूं वो उसके साथ साथ अगर किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत होगा, इफ एनी करके लिखा है, तो मैं वहां पे मांग सकता हूं। इसीलिए डॉक्यूमेंट भारी भरकम नहीं होता है, एक फाइल में रख लोगे वो चला जाएगा। फिर क्योंकि वहां पे अगर मांगता है तो आप लोग तुरंत जो है उस डॉक्यूमेंट को उनके सामने पेश कर दोगे, क्योंकि वहां पे मौका नहीं देता है। वहां पे मौका नहीं देता है कि आप जाओ घर से 2 दिन के बाद यहाँ के आप जमा करो। लेकिन मैं एक बात कहता हूं आप लोगों को कि जो ऑफिस में 14 उस समय जो 2019 का जो हुआ था वेरिफिकेशन, उसमें 14 सीट का जो है ऑफिसर लोग बैठे थे, वेरिफिकेशन टेबल था 14 सीट का और 14 सीट पे जो है वेरिफिकेशन होता था। और उसमें अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस है जो आयोग मांग रहा है, जो जरूरत का है, मिस रहता था, आयोग सीधे उसको भगा देता था। कुछ नहीं सुनता है, कुछ नहीं सुनेगा। आप ध्यान रखिए, अगर सोच रहे हैं कि हमें आयोग जो है मुझे माफ कर देगा, ये वहां पे कदाचार होता ही नहीं है। वो जो मांगा है डॉक्यूमेंट आपको उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर नहीं है तो करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए वहां कोई तू मम्मी नहीं, वहां पे जो डॉक्यूमेंट मांगा, जो जरूरत है उसको ले जाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत में। मैं इतना बता देता हूं, वहां कुछ नहीं सुनता है। हो सके भगवान करे इस बार आप लोगों का सुन ले तो वो अलग बात है, लेकिन मैं पिछला रिकॉर्ड देखा हूं ना, पूरा टाइट रहता है भाई, पूरा टाइट रहता है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले मैं 10th की बात करूंगा। 10th में आयोग कह रहा है कि हमें 3 चीज जरूरी है। 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट ये हर हाल में जरूरी है, प्लस एडमिट कार्ड ये भी जरूरी है, प्लस सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट देखिए, मार्कशीट तो एनी हाउ ले जाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई उपाय ही नहीं है, आपको छांटना है, हर हाल में छांटेगा। अब एडमिट कार्ड भी वो मांगा है, ये भी बहुत जरूरी है।
अगर नहीं है तो इस पे आयोग अनुसंधान ले सकता है, ठीक है। किसी प्रकार का वो जो है इस पे निर्णय खुद ले सकता है, आयोग स्वतंत्र है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो कोशिश करिए, कहां खोया है, कहां गया है, कहां रखे हैं, खोजिए, आपको ले जाना है। अगर कहोगे सर एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा राम जाने क्या होगा। लेकिन उस समय जो वेरिफिकेशन हो रहा था वहां सीधे बोलता है नहीं है तो जाओ, नहीं है तो जाओ। कहां गया तुम्हारा एडमिट कार्ड, अरे बेहुदा कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको हर हाल में एडमिट कार्ड चाहिए। ये 10th का सर्टिफिकेट में बहुत सारे बच्चे कमेंट किए सर मैं सीबीएसई से हूं और 2011 में वो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं देता था। अरे बाबू, अगर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं देता था वो तो सरकारी रूल है, उसके बदले में तो कुछ तो देता होगा सर्टिफिकेट के रूप में, वही आप लेके आओगे। आयोग में आईएएस आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, उनको पता है बिहार का सारा प्रोसेस, इसीलिए वो आपको दिक्कत नहीं देगा। जो सच्चाई है, जो जरूरत है उतना ही करेंगे, उसके अलावा वहां पे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं देता, ये मैं कहता हूं, ठीक है। पिछले रिकॉर्ड को देख के आपको जिस चीज का जरूरत है ना वही चीज वहां पे मांगेगा और देना भी पड़ेगा। अब देखिए बाबू, सर्टिफिकेट आपको मूल प्रमाण पत्र हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, ये आपको ले जाना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे बीटेक कर रहे हैं तो वहां से आप लोग जल्दी से निकलवा लीजिए, इसमें किसी प्रकार का तू नहीं है। तो 10th क्लास का ये अनिवार्य है, इधर भी मैं टिक लगा लिया, मतलब हर चीज में आपको लगेगा ये और ये, ठीक है। अब देखिए, अब डिप्लोमा का क्या मांगा है। सबसे पहले मार्कशीट कौन सा मार्कशीट, फाइनल ईयर का मार्कशीट, जिसमें आपका देखिएगा 1600 नंबर, 1700 नंबर, 1800 नंबर, 2000 नंबर आया है 2250 में। कुछ बच्चे लेटरल एंट्री से एग्जाम दिए होंगे, उनको भी फाइनल मार्कशीट जो मिला होगा वो अनिवार्य है, वो आप लेके आओगे। प्लस फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड ये भी आप लेके आओगे फाइनल ईयर का। प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट लिख देता हूं, सर्टिफिकेट, ये आप 3 चीज आप लेके आओगे। प्लस इसके बाद मैं बताऊंगा और क्या लेके जाना है। ये वीडियो अगर मिस कर दिए तो फिर आपको वहां पे दिक्कत होने वाला है। ये 3 चीज आपको ले जाना है, इसके अलावा क्या ले जाओगे मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। फिर देखिए 3 नंबर में मैं लिखा हूं सीबीटी 2023, जो आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं, अमीन का है या एएसओ का है या फिर क्लर्क का है, जो भी सब स्टूडेंट के लिए, चाहे बिहार है बिहार के बाहर के स्टूडेंट है, सबके लिए मैं बता रहा हूं 2023 का ये एडमिट कार्ड हर हाल में चाहिए, एडमिट कार्ड हर हाल में चाहिए। अगर ये खो गया तो आयोग इस पर भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। एडमिट कार्ड आपको हर हाल में ये चाहिए, नहीं है तो खोजिए, नहीं मिल रहा है तो आप लोग जो है पुराना वाला नहीं, मतलब एडमिट कार्ड जो कॉलेज में एग्जाम जो हॉल में ले गए थे वो चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप फोटो कॉपी निकाल लीजिए, वो लेके जाइए। हो सकता है आयोग आप पे रहम बरत दे, लेकिन ये मांगता है ओरिजिनल। ये सब ओरिजिनल की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद 4 फोटो लगेगा। कौन सा फोटो लगेगा, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे जो फोटो दिए थे वही फोटो आपका 4 पीस लगेगा, ये आपको ले जाना है, ठीक है। सिर्फ 4 नहीं, लास्ट, इसका लास्ट देख लीजिएगा, लास्ट में मैं क्या कह रहा हूं। फिर वेरिफिकेशन स्लिप, आपको 2 वेरिफिकेशन कॉपी ले जाना है, ठीक है। ये 2 कॉपी आपको ले जाना है वेरिफिकेशन स्लिप, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये क्रोम में जाइए, गूगल में जाइए, आप बीसीसी के साइट पे जाइए, ठीक है, वहां पे आपका देखिएगा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अलावा मैं इस वीडियो लेक्चर में दे दूंगा कैसा स्लिप है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो स्लिप आप वेरिफिकेशन स्लिप निकालते हैं ना, इसको घर पर ही अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग के साथ भर लीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जो वेरिफिकेशन स्लिप में भरने के लिए बोला जा रहा है उसको आप अच्छे से भर लेना है। हाँ, बायोमेट्रिक एक फॉर्म लगेगा,
ठीक है। बायोमेट्रिक फॉर्म जो है वो भी आपका क्रोम या गूगल से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने का ऑप्शन है, ये भी आप निकलवा लीजिएगा। सब चीज आप घरे पे करिएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जिस ब्लॉक में है, जिस गांव में है, जहां से ये सारा चीज निकाल सकते हैं, फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा। ये नहीं कि पटना में जाके निकालेंगे, लेकिन वहां पे व्यवस्था रहता है, वहां पे भी आयोग नहीं अलग से रहता है, वहां पे आप निकलवा सकते हैं। लेकिन ये सब अपना घर से ही करके आना है। उसके बाद देखिए बाबू, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा? जो आप फॉर्म भरे थे ना, फॉर्म भरने के बाद आपके गूगल पे या नंबर पे देखिएगा फाइल में होगा या फिर कहीं पर होगा, उसको डाउनलोड करके या फिर उस समय डाउनलोड कर लिए होंगे तो एक कॉपी इसको आपको लेके आना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, और मैं बता रहा हूं, ये तो एकदम हर हाल में चाहिए, 7 हो गया। 8 नंबर में देखिए, आपको जाति यानी कास्ट हो गया। उसके बाद आपका हो गया एनसीएल हो गया। ये जो है बीसी कैंडिडेट प्लस ईबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट और एनसीएल जो है सिर्फ बीसी और ईबीसी स्टूडेंट के लिए है। ये किसका बना होना चाहिए? मैंने तो उस वीडियो में बता ही दिया था। ये बना होना चाहिए डीएम का बना होना चाहिए, अथवा एसडीओ का बना होना चाहिए, अथवा सीओ का बना होना चाहिए, अथवा आरओ का बना होना चाहिए। आप कहोगे सर आरओ नहीं, आरओ लिखा हुआ है, देखिए लिखा है रेवेन्यू ऑफिसर, REVENUE, रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एरिया। तो किसी किसी ब्लॉक में आरओ है तो आरओ ही बनाएगा, पहले सीओ बनाता था, अब आरओ बनाता है, ठीक है। तो अगर और कहिएगा कि सर वहां पे लिखा है सीओ लेकिन सिग्नेचर किया है आरओ, अरे भाई सीओ और आरओ जो आपका बना हुआ है वो लेकर आओ। ये 4 चीज का किसी का सिग्नेचर है तो चलेगा, अलग से सिग्नेचर कराने की कोई जरूरत नहीं है। 9 नंबर में बाबू आपको रेसिडेंटल चाहिए। रेसिडेंटल चाहिए। रेसिडेंटल जो है आपका किसका बना होना चाहिए? ये आपका बना होना चाहिए, बता देता हूं। रेसिडेंस जो है आपका बना होना चाहिए सीओ का अथवा बीडीओ का अथवा आरओ का, ठीक है। ये 3 में से किसी भी ऑफिसर का बना हुआ है तो आंख बंद करके चले आइए। रेसिडेंट सबको लगेगा, चाहे वो बिहार के हैं या बिहार के बाहर के हैं, सबको लगेगा। लड़का है लड़की है, किसी भी कैटेगरी से हैं, ये जो है रेसिडेंटल जो है निवास प्रमाण पत्र सबको लगेगा। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जो है सिर्फ और सिर्फ बीसी और ईबीसी स्टूडेंट को लगेगा, और वो भी बिहार के हैं। बिहार के बाहर है तो लेकर आइए, लेकिन आपको तो इसका लाभ मिलने वाला नहीं, आप तो जनरल में फाइट कर रहे हो, तो इसलिए आपको कास्ट नहीं लगेगा, फिर भी लेके आना है। लास्ट में मैं एक बात बताऊंगा, इसीलिए वीडियो छोड़ के मत जाना। 10 नंबर में है आपका ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस सिर्फ यूआर कैंडिडेट के लिए, चाहे लड़का है या लड़की है, ये दोनों के लिए। यूआर के हैं ना, यूआर कैटेगरी में है, और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, और फॉर्म भरते समय इसको अगर आप लगाए हैं तब इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो नाम ही नहीं आया होगा। तो ये बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए है। ये जो है किसका बना होना चाहिए? ये बाबू बना होना चाहिए डीएम का अथवा एसडीओ का अथवा सीओ का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कहीं कहीं देखिए आरओ का भी बन गया है, ठीक है। आरओ का भी बन गया है, इसमें आरओ नहीं लिखा है, लेकिन अगर बन गया है तो वहां पे दिक्कत नहीं करेगा, ये दिक्कत नहीं करेगा। कहीं कि प्रभार जिसको दिया है वही न लेकर आएगा प्रभारी को। तो ये हो गया आपका 10। इसके अलावा देखिए आपको क्या है, अगर आप लोग इंटर करके 10+2 करके डिप्लोमा किए हैं तो फिर 10+2 का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड लगेगा, उसको लेके आना। कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंस हो गया, 4 गो फोटो लेके आना, ये भी हो गया। उसके बाद
ये सब हो गया अमीन के लिए, ठीक है। ये अमीन के लिए इतना कुछ लाना पड़ेगा। उसके बाद जो डिजेबल कोटा का है, जो डीक्यू कोटा का है, डीक्यू कोटा वाले स्टूडेंट को इतना सब के अलावा उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य है लेके आना। अगर आयोग को लगेगा कि हम यहाँ पे इसको चेक करवाएं, अगर किसी पे शक है तो वो करवाता है, 2019 के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 99% स्टूडेंट का जो मेडिकल था उसी पे उसका हो गया था। फिर आपका जब ज्वाइनिंग हो जाएगा ना तो वहां पे आपका अलग से वो वेरिफिकेशन करता है। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट एक्सपीरियंस पे भरा है, एक्सपीरियंस एएसओ के लिए जो एक्सपीरियंस पे भरे हैं, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल आप लेके आइएगा। पे स्लिप भी कभी कभी मांगता है, अगर नहीं है तो उसमें का मांग नहीं किया है, लेकिन आपको वो चीज लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बताया था आपको कि लास्ट में बने रहिएगा। इसके अलावा आपको क्या क्या लाना है, इधर मिटाता हूं, ये तो हर हाल में चाहिए। एक चीज 2019 में क्या हुआ था पता है आपको? 2019 में हुआ था क्या कि बोला था कि बाबू कास्ट प्लस एनसीएल प्लस रेसिडेंट, ये जो तीनों, फिर ईडब्ल्यूएस, ये 14 टेबल का जो ब्रांच था वहां पे लोग ऑफिसर बैठे हुए थे। कहीं कहीं पुराना वाला भी मांग रहा था, नया वाला के साथ में पुराना वाला भी मांग रहा था। जिस समय आप फॉर्म भरे थे ना, उस फॉर्म भरने समय आपका जो पुराना वाला था, ओल्ड वाला था, ये ओल्ड वाला था, वो भी मांग रहा था देखने के लिए। इसके लिए छांट नहीं रहा था, लेकिन मांग रहा था, इससे जल्दी जल्दी काम हो रहा था। वहां पे समय लगता है। अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट व्यवस्थित रूप में है तो ज्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत आपको निकाल देगा वहां से सब चीज करने के बाद। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अरेंज करके ले जाना है, कितना फाइल बना के ले जाना है। तो कहीं कहीं पुराना वाला भी मांग रहा था, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक सीट 3 फाइल बना के ले जाना। कितना फाइल बना के ले जाना है? 3 फाइल ले जाना है। 3 फाइल बना के ले जाइएगा अलग अलग। एक में 3 फाइल में, एक में रखिएगा सब अपना ओरिजिनल, टोटल ओरिजिनल, ठीक है। टोटल ओरिजिनल रखना है। 4 फाइल ले जाइएगा, आपके साथ में एक आदमी रहेगा ना, 4 फाइल लेके जाइएगा अलग अलग, घर पे ही बना के रख लेना, मैं बता रहा हूं। एक में ओरिजिनल ले जाइएगा, जो आयोग जितना मांग किया है सिर्फ उसी को रखना है, अदर नहीं रखना है। एक फाइल में जितना आयोग जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा है उतना ही रखना। दूसरा फाइल में क्या करिएगा, कुछ ओरिजिनल जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, यह मांग नहीं किया है आयोग, लेकिन रख लेना है। उसके बाद डिप्लोमा का जितना भी सर्टिफिकेट है, इसके अलावा वो भी रख लेना है एक दूसरा फाइल में। जिसको आयोग मांगेगा तब निकाल के देंगे, नहीं मांगेगा तो नहीं देना है। डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर का मार्कशीट, अगर एडमिट कार्ड है सारा तो एडमिट कार्ड, फिर कॉलेज में जो भी डॉक्यूमेंट आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट 1 2 अग्रम बगरम रजिस्ट्रेशन पेटिशन जितना है सब रख लेना है दूसरा फाइल में। ये सिर्फ अपने पास रखना है, आयोग जब मांगेगा तो निकाल के उसी समय दे देना है। इसीलिए दूसरा फाइल में ओरिजिनल रहेगा, एक्स्ट्रा कॉपी। कौन सा एक्स्ट्रा? जो आयोग मांग नहीं किया है फिर भी पास में रख लेना, अगर मांगेगा तो देंगे, नहीं मांगेगा तो नहीं देना है। तीसरा जो है फाइल, उसमें रखना है फोटो कॉपी पेपर, ठीक है। फोटो कॉपी किसका? ये जो ओरिजिनल आयोग मांग किया है ना, उसका ओरिजिनल रखना है। उसका क्या रखना है? ओरिजिनल रखना है। एक एक सीट बढ़िया से व्यवस्थित करके अरेंज करके वहां पे फोटो साटा रहता है, नोटिस बोर्ड रहता है कि कैसे कैसे आपका जो डॉक्यूमेंट है ऊपर में किसको रखना है, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे ऐसे करके वहां पे लिखा रहता है नोटिस बोर्ड में। उसी तरह से व्यवस्थित कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। तो ये सब का एक एक। और ये देखिए वेरिफिकेशन स्लिप जो है ये 2 रखना है आपको। किसमें? इसमें, तीसरा फाइल में। उसके बाद बायोमेट्रिक एप्लीकेशन फॉर्म, जाति आवासीय आय जितना है सब न्यू वाला, ये जो है कास्ट एनसीएल रेसिडेंस
EWS और EWS ये सब न्यू वाला जो बनाए हैं या फिर पहले से बना हुआ है 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला, उसको रखना है तीसरा फाइल में, क्योंकि ओरिजिनल के साथ ये भी देखने को लेगा। ठीक है। और चौथा फाइल जो बनाओगे वो एक्स्ट्रा सबका रखना है, एक एक, ये जितना है ना, जितना मांग किया है उसका एक्स्ट्रा रखना है, इसमें एक्स्ट्रा कॉपी रखना है। और इसका भी ये जो ओरिजिनल है एक्स्ट्रा लिखे हैं उसका भी फोटो कॉपी ये चौथा फाइल में रखिएगा। एक बैग रख लेना, ठीक है, शोल्डर बैग, उसी में सबको रखना है। और ऊपर में फाइल के ऊपर ही ये जो है एक्स्ट्रा वाला, ये दूसरा और चौथा ये एक्स्ट्रा वाला है, उसमें ऊपर में ही लिख लीजिएगा ताकि आपको खोजने में पन्ना में लिख के ऊपर साट लीजिएगा, ताकि देखने में मतलब तुरंत देख के उससे निकाल के दे दोगे जो मांगेगा। ठीक है। तो ये 4 फाइल बना के ले जाइएगा, जिसमें आपका पहला ओरिजिनल जो मांग किया है वही रहेगा, दूसरा फाइल अपने पास रखना है ताकि वहां तुरंत निकाल के, इधर उधर थोड़ा डर लगता है ना, बहुत कम एज का बच्चा रहता है, ठीक है, पहली बार जा रहे हो सकता है कुछ दूसरी बड़ी बार जा रहा है, पहली बार वाले स्टूडेंट को थोड़ा डर लगता है कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, तो इसलिए वहां हो सकता है आप दिमाग बहुत बोझ हो जाएगा, तो इसीलिए आप दूसरा भी रख लीजिएगा इसमें, अगर मांगेगा तो दे दें, गार्जियन के साथ जाइएगा। ठीक है। उसके बाद ये फोटो कॉपी वाला, ये जो फर्स्ट का जो ओरिजिनल मांग किया है उसका रख लेना है, और चौथा में एक्स्ट्रा रख लेना है कि मांगेगा तो दे देंगे। ठीक है। ये बात सबका बोल दिए। अब लास्ट में जो मैं बताने वाला हूं ये कि अगर नाम में गलती हो गया, ठीक है, अगर मानते हैं एक स्टूडेंट का शिकायत क्या था, कहना था, उसका प्रॉब्लम क्या था कि सर मेरे पिताजी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, मैट्रिक वाले में राम लिखा है, पिताजी का नाम क्या है, राम है, ठीक है, लेकिन जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस समय लिखा गया RAA राम। अब क्या दिक्कत होगा? दिक्कत होगा, नाम नहीं देगा तो नहीं दिक्कत होगा, लेकिन एक एक वर्ड पर फोकस करता है। इसीलिए सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले अगर ये ठीक होता है, ठीक तो होगा नहीं, अगर आप चाहोगे कि एडमिट कार्ड को ही हम ठीक कर लें, जो आपका 10th का एडमिट कार्ड है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है, सब में तो RAM राम लिखा होगा, तो आपको सारा डॉक्यूमेंट में पिता का नाम RAMM करना होगा। क्या आपके पास समय है? नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, क्या इसको छांट देगा? ये आयोग पे डिपेंड करता है, वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। लेकिन आपको एक काम करना है, सबसे पहले आप जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ब्लॉक में जो मजिस्ट्रेट है, जो ऑफिसर रैंक का मजिस्ट्रेट है, ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाइए, इस प्रकार का DM ऑफिस में, SP ऑफिस में या BDO ऑफिस में, ब्लॉक में, वहां पे जो मजिस्ट्रेट जो ऑफिसर रैंक के लोग हैं उनसे आप एक हाफी डिपिट बनवा लीजिए। ठीक है। हाफी डिपिट ये बनवा लीजिए कि मेरे पिताजी का नाम राम है, लेकिन गलती से ये RAA राम हो गया, तो ये साबित कर दीजिए कि मेरा पिता का नाम राम ही है, ये गलती से हो गया फॉर्म भरने समय बाय मिस्टेक। तो वो आप लोग को एप्लीकेशन पे सब चीज करके दे देगा। अब वो कॉपी आपको यहाँ पे लेके आना है। पापा का आधार कार्ड भी ले लीजिएगा, हर एक चीज, आधार कार्ड जरूर ले लेना, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको आधार कार्ड भी ले लीजिएगा, वहां पे मांग करेगा, इफ एनी करके लिखा। इसके अलावा भी अगर उसको जरूरत पड़ेगा, नीड होगा तो मांग लेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि फाइल जो है फाइल में रख लेना है, डॉक्यूमेंट भारी नहीं होता है, पास में रखना है, नहीं तो एक चीज के लिए हो सकता है छांट दे। पिताजी का आधार कार्ड या फिर जो वोटर आई कार्ड है, अगर पिताजी 10वां किए हैं, इंटर किए हैं या फिर जो भी चीज का पढ़ाई किए हैं, अगर उनका है डॉक्यूमेंट तो रख लीजिएगा, ताकि वहां से भी साबित हो जाएगा। नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जाके ये वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। आधार जहां जाओगे वेरिफिकेशन करवाने के लिए मजिस्ट्रेट ऑफिसर के पास, वहां पे आधार कार्ड पिताजी के ले लेना है, पिताजी के साथ में जाना, ठीक है, वो सही करवा लेना। अगर यही बात माता के नाम में है तो भी करवा लेना है, लेकिन अगर आपके नाम में है तो आप छट जाओगे। अगर आपके नाम में एक भी अगर आपके नाम में एक भी वर्ड का अंतर है तो आप छट जाओगे, मैं निश्चित कह रहा हूं, क्योंकि
मेरिट जो बनता है, रिजल्ट जो बनता है ना, नाम के आधार पर भी बनता है। उसमें कंडीशन है, सबसे पहले जिस स्टूडेंट का नंबर ज्यादा आएगा वो आपसे आगे रहेगा। अगर दो स्टूडेंट का नंबर बराबर आता है, आपका भी 100 नंबर मेरा भी 100 नंबर, तब देता है उम्र का। जिसका उम्र ज्यादा रहेगा उसको पहले प्राथमिकता देंगे। अगर दोनों का उम्र भी बराबर है तो नाम का प्रथम प्राथमिकता दिया जाता है। ठीक है। या फिर देखिएगा नोटिफिकेशन में लिखा होगा पारा 1 पारा 2 करके, कि पेपर 1 में जिसका ज्यादा नंबर है उसको पहले देंगे, पेपर 2 में है, इस तरह से वहां पे लिखा हुआ आप पढ़ लीजिए। और नाम पे आता हूं, अगर सब चीज मिलते जाता है ना तो लास्ट में नाम पे आता है। जिसके नाम का पहला अक्षर अल्फाबेटिकल जो ए से लेके जेड तक होता है ना, इंग्लिश का देखता है, ए से लेके जेड तक में दो स्टूडेंट का सारा चीज अगर मिल रहा है तो उसका नाम को देखा जाता है। जिसका नाम का पहला लेटर इंग्लिश के लेटर में पहले आता है उसको पहले प्राथमिकता देगा। अगर पहला लेटर भी मिल रहा है तो दूसरा लेटर देखता है। इसीलिए आपके नाम में एक भी अक्षर का प्रॉब्लम है तो आप छट जाओगे कंफर्म। इसमें किसी प्रकार का तुतु ममै नहीं है। कैंडिडेट का नाम में एक भी लेटर का अंतर वो छटेगा 100%। लेकिन पिता माता के नाम में या एड्रेस में थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है वो नहीं छटेगा। कास्ट में अगर आप लोग दिक्कत कर दिए हैं, अगर आप हैं बीसी का कैंडिडेट, अगर लिख दिए हैं ईबीसी, आप छट जाओगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं और उस समय फॉर्म फिलअप करने वक्त ईडब्ल्यूएस नहीं दिए तो आपका रिजल्ट भी दिया होगा सीधे जनरल में। लेकिन आप कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हैं और उस समय भरने में एससी के बदले एसटी लिख दिए, ईबीसी के बदले बीसी लिख दिए, बीसी के बदले एससी लिख दिए, तो आप छट जाओगे। अगर आपका रिजल्ट भी बना है, कहीं भी है, 100% आपको छटना है। नाम में गलती है, एक भी लेटर का छटना है। डेट ऑफ बर्थ में एक लेटर का अंतर है, आपको छटना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में भी रिजल्ट बनता है, मेरिट बनता है। लड़के के नाम में एक अक्षर का अंतर छटेगा, डेट ऑफ बर्थ में एक भी अक्षर का अंतर छटेगा, कास्ट में थोड़ा मिस्टेक छटेगा। ठीक है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट ये छोड़ के थोड़ा भी देख रहे हो दिक्कत है लेटर का या कुछ भी चीज का, तो आप इसका सबसे पहले हाफी डिपिट बनवा लीजिए गजेटेड ऑफिसर से। लेकिन एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर मेरा 80.5% मार्क्स है, लेकिन गलती से 80% दे दिए हैं, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का इस पे मेरिट नहीं बना है। आप कम ही दिए हो, ज्यादा तो नहीं लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, इस पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं लेगा आयोग। ठीक है, इसके लिए आप निर्फिक्र रहिए। दूसरी बात है कि बाहर के ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट बोलते हैं क्या सर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा? अरे भाई, आप तो यूआर कास्ट हैं, आपका ईडब्ल्यूएस बन गया है। ईडब्ल्यूएस के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, रेसिडेंटल चाहिए बस। ईडब्ल्यूएस ही आपका कास्ट है, एनसीएल है, एनसीएल अलग से नहीं बनाना है ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट को। दूसरा, एससी कैंडिडेट के स्टूडेंट बोलते हैं सर मुझे कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अरे एससी का सर्टिफिकेट है ना, वही आपका तो कास्ट सर्टिफिकेट है। आप बोलते हो एससी वाले स्टूडेंट सर मुझे एनसीएल बनाना है, बिल्कुल नहीं। एनसीएल सिर्फ और सिर्फ बीसी स्टूडेंट और ईबीसी स्टूडेंट के लिए है। जो भी पिछड़ा जाति और अत्यंत पिछड़ा जाति के लड़का लड़की कोई भी हो, इस कैटेगरी, दो कैटेगरी में आते हैं तो आपको एनसीएल अनिवार्य है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये एनसीएल नहीं चाहिए। आप एससी, एसटी, डीक्यू कोटा किसी भी चीज का है, आपको एनसीएल नहीं चाहिए। समझ गए मेरे बात को? इस पे कोई कमेंट नहीं। अब बात करता है बिहार के बाहर वाले स्टूडेंट। बिहार के बाहर वाले स्टूडेंट बोलते हैं सर मुझे एनसीएल चाहिए क्या? तो बाबू आपको एनसीएल नहीं चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट यूआर में हुआ है, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंटल लेके आइएगा। लेकिन अलग से आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कैरेक्टर, एक्स्ट्रा जो मैंने बताया अलग से रख लीजिएगा। मांगता है तो देना है, नहीं मांगता है तो जो चीज मांगा उसी को वेरिफिकेशन करके चले जाना है। फिर मेरिट में नाम आएगा, जॉब करने आइएगा, बिहार में आपका वेलकम है। लेकिन एनसीएल आपको नहीं लगेगा बिहार के स्टूडेंट का।
और लास्ट में मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप लोग वेरिफिकेशन डीवी के लिए जरूर आइए, डीवी के लिए आप लोग जरूर आइए, ये मत छोड़िएगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियो एक अपलोड करूंगा उसमें मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि डीवी के लिए क्यों आइएगा। मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा 2019 का जो रिजल्ट, कितना स्टूडेंट आया था डीवी में, कितना रैंक वाले का हुआ था, उसके एनालिसिस से आपका 2023 के रिजल्ट और मेरिट का एनालिसिस हो जाएगा। फिर अभी आया है बीएसएससी का रिजल्ट, बीएसएससी के रिजल्ट में किस तरह से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, कितना मेरिट वाले का कितना सीट था, कैसे आरक्षण मिला है, उसके रिजल्ट से मैं एनालिसिस करूंगा 2023 वाले का, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे डीवी के लिए क्यों आना है। और तीसरा मैं आपको यह बताऊंगा कि डीवी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट 2019 में अब्सेंट था और इस बार भी चांस ऐसा बन रहा है, तो क्यों। इसीलिए डीवी के लिए जरूर आइएगा। इसके बाद जो मेरा वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए ना। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, क्रिसमस दिन के दिन भी घूमने नहीं गए, आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं। और 26 तारीख को मैं जाऊंगा आयोग में, जाने वाला हूं, वहां पे जो अपडेट होगा आप लोग को देते रहेंगे। आप मेरे साथ 21 तारीख तक बने रहोगे। 21 तारीख तक डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब तक का अपडेट देते रहूंगा। फिर उसके बाद 1 महीना लगेगा रिजल्ट में, उस समय भी अपडेट, एक एक जानकारी आपको देंगे। हमसे आपको प्रॉफिट है बाबू, इसके बदले मुझे क्या दे रहे हो, उसके बदले मुझे क्या दे रहे हो, बस सब्सक्राइब कर दो, बस कुछ नहीं। यही मेरे लिए मिठाई है, मेरे लिए खुशी है। एक यूट्यूबर को क्या चाहिए। और दूसरी बात तो मैं तो पढ़ाता हूँ, आप लोग को मैथ पढ़ाता हूँ, और आप लोग को ट्रेनिंग जो होगा, ट्रेनिंग में फिर किस तरह से ट्रेनिंग होता है उससे पहले मैं बता दूंगा आपको। मेरे से आपको लाभ है बाबू, लाभ, प्रॉफिट है। इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, बस सिर्फ सब्सक्राइब कर दो और कुछ नहीं, ठीक है। और मेरा जो है ये 21 तारीख तक में, ये जो 21 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे चैनल को 10,000 तक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अभी 5,000 पुरने वाला है, ये 5,000 इस वीडियो में ही हो जाना चाहिए मेरा सब्सक्राइबर, और 21 तारीख तक में 10,000 पूरा हो। अपडेट देना मेरा जिम्मेदारी, सब्सक्राइबर बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी। थैंक यू।